पूरे देश में सर्व समाज हिंदू सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में दिल्ली एनसीआर में भी कई कार्यक्रम हिंदू सम्मेलनों के चल रहे हैं। इसी कड़ी में महरौली विधानसभा के वसंत कुंज की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर सर्व समाज हिंदू सम्मेलन गुरुद्वारा एवं वाटिका बस्ती वसंत कुंज द्वारा भव्य आयोजन के तहत किया गया। C1 से लेकर C9 तक सभी RWA व स्थानीय लोगों की मौजूदगी कार्यक्रम में थी। बढ़ चढ़कर लोगों ने यहां पर भाग लिया और बच्चों ने सुंदर सुंदर प्रस्तुतियां प्रस्तुत की। उनका पूरा परिवार यहां पर पहुंचा था। देखिए रिपोर्ट। भारत माता की जय, माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार। सर्व हिंदू राष्ट्र की जय हो, सनातन धर्म की जय हो। हम सब आज यहाँ हिंदू सम्मेलन के लिए एकत्रित हुए हैं। सनातन नाम भगवान का है जो सत्य है, सनातन है, अविनाशी है और भगवान का ही स्वरूप है। मूल भगवान ही सनातन है और उसकी प्राप्ति सनातन धर्म है। सेवा की भावना, भगवान की आज्ञा का पालन करना और भगवान को प्रसन्न करना ही सनातन है। सत्य, अहिंसा, दया, जप, तप, ज्ञान सब सनातन है और इसी की विचारधारा के साथ आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित के साथ की गई। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि गणमान्य अतिथियों के साथ साथ आयोजक समिति की समस्त कार्यकारिणी व सम्मानित लोगों की मौजूदगी में दीप प्रज्वलित किया गया। कार्यक्रम में समाजसेवी, बुद्धिजीवी, सामाजिक संगठन, हिंदू संगठन, RWA व स्थानीय लोगों के साथ क्षेत्र के जनप्रतिनिधि व निगम पार्षद भी पहुंचे और सभी का यहां पर आयोजक समिति द्वारा भव्य स्वागत किया गया। मे पापम दीप ज्योतिर्नमोस्तुते, दीपहरतु मे पापम दीप ज्योतिर्नमोस्तुते, शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदा। कर रहसू बाग लगासू, नित उठ कर दर्शन पासू, वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन की कुंज गलिन में, गोविंद लीला गासू, मनि चाकर राखो जी, मनि चाकर राखो जी, गिरधारी लाला। सनातन क्या है? संतों की तरह रहने वाला। मीरा उनमें से एक थी जिसने श्री कृष्ण को पाने के लिए किस सीमा तक गई और किस हद तक उन्होंने इस धर्म को प्रचारित किया है। अब हम सब लोग आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। अब हम वंदे मातरम के लिए मैं सबसे प्रार्थना करूँगी कि सब लोग वंदे मातरम के लिए खड़े हो जाएं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुफलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, शस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम, सुमित ध्रुमदल शोभिनी, सुहासिनी सुमधुर भाषिणी, वंदे मातरम।
माता की, भारत माता की, भारत माता की जय। हिंदू सम्मेलन में लोगों का जोश और उत्साह काफ़ी बढ़ चढ़कर दिखाई दे रहा था। भारी संख्या में यहाँ पर लोगों की मौजूदगी थी और हजारों की संख्या में यहाँ पर पहुंचकर उन्होंने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सभी ने अपनी अहम भूमिका निभाई। खासतौर से बच्चों में बड़ा जोश और उत्साह देखा गया। उनकी परफॉर्मेंस में भी देशभक्ति का रंग साफ दिखाई दिया। समिति द्वारा यहाँ पर सभी को सम्मानित किया गया। आए हुए बुजुर्गों व स्थानीय लोगों के साथ समाज से जुड़े हुए लोगों को यहाँ पर सम्मानित किया गया। साथ ही बच्चों का भी हौसला बढ़ाया गया और उन्हें भी सम्मानित किया गया। उम्र जो है वो अगले 2 महीने में 80 साल की हो जाएगी और मैं आरएसएस के साथ पिछले 70 साल से जुड़ा हूँ। मतलब मेरी बहुत ही खुशकिस्मती थी कि मेरा जो पहला स्कूल था वो कुरुक्षेत्र में था। उसका नाम था अभी भी है श्रीमद् भगवद गीता हाई स्कूल। तो वहाँ पे हमारे लिए भगवद गीता का जो पाठ था वो बहुत ही अनिवार्य था और साथ साथ आरएसएस को ज्वाइन करना भी थे। तो पिछले कुछ सालों से फिर से दोबारा से बदलाव आ रहा है। हम लोग हिंदू कहने में अपने आप को गर्व महसूस करते हैं। तो उसी के साथ मैं यही आप लोगों को बधाई देना चाहता हूँ कि हम लोग को देखिए ऐसा है, बड़ी सिंपल सी बात है। अगर आप अपने रूट से हट जाएंगे, किसी भी पेड़ की अगर रूट कट जाती है, जड़ कट जाती है, तो पेड़ का क्या होता है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारी जो रूट्स हैं वो सनातन है, हिंदू धर्म है, यही हमारे मतलब संस्कार है। बच्चों को मोमेंटम दें। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा भजन गाया उन्होंने। मिस्टर राठौर को मोमेंट दे रहे हैं। जोरदार तालियां बजाइए प्लीज। सामने देखिए इधर। सर्व समाज हिंदू सम्मेलन में बच्चों ने जिस प्रकार से देशभक्ति के रंग में रंग कर सुंदर सुंदर प्रस्तुतियां दी, उससे सभी का मन मोह लिया। साथ ही आपको बता दें यहाँ पे कई डांस क्लासेस व एनजीओ के भी बच्चे पहुँचे हुए थे। उन्होंने भी अपनी सुंदर सुंदर प्रस्तुतियाँ प्रस्तुत की गई और साथ ही योगा के द्वारा भी उन्होंने अब दर्शकों का दिल जीता। भारी संख्या में लोगों की उपस्थिति साफ दर्शा रही है कि लोगों में सनातन के प्रति जागरूकता बढ़ रही है। महासभा 110 साल तकरीबन 110 साल पहले हमारे पावन धरती उत्तराखंड में शुरू हुआ था।
इस समाज से एक चीज़ जो सबसे मेरे करीब है, कोई भी छुआछूत या भेदभाव नहीं सिखाता। पवित्र रहना ही हमें आत्मशुद्धि के साथ सिखाता है। इसलिए हम कंसल साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे और हमारे यहाँ प्रोग्राम किए हैं, ऐसे प्रोग्राम ज़रूर होने चाहिए। मन में बिना भेदभाव रख करके एक साथ इकट्ठा रह करके ऐसे कार्यक्रमों का जरूर चयन करते रहना चाहिए। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इस सर्व समाज हिंदू सभा से जुड़ के ही हमें रहना है। इसी तरह से आपस में मिलकर हमें इस देश का विकास ये सम्मेलन मेरे ख्याल में पिछले 10-15 साल में इस स्टेज पर मैंने पहली बार देखा है और जो उत्साह रहा है लोगों में वो देखने के लायक ही है। उसके लिए मैं कंसल जी, गोयल जी और बाकी जो इसको अरेंज करने के लिए हैं, श्रीता जी, इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने लोगों को मौका दिया। ये 2 घंटे कम से कम सोचेंगे हिंदुत्व के बारे में। हिंदू एक खास समाज, हिंदू जिस दिन पैदा होता है उसी दिन हिंदू हो जाता है और उसके संस्कार पैदा होने से पहले से ही स्टार्ट हो जाते हैं और उन संस्कारों को रखना, आगे बढ़ाना, ये समाज की जिम्मेवारी है। हमारे अशोक जी कर रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है। जोरदार तालियां बजाइए प्लीज। इन सब लोगों की मेहनत से, इन सब लोगों के प्रयासों से ही आज हमारा बैठे हुए सभी बुजुर्गों, युवाओं, माताओं, बहनों, आज हम देख रहे हैं कि दिल्ली के अंदर और देश के अंदर पिछले रविवार को मसूदपुर डेयरी में, कल अपना किशनगढ़ गांव में, जो हमारे नगर हैं, हर जगह हमारे हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं। लेकिन उसमें सबसे अच्छी बात जो मुझे आज वसंत कुंज के अंदर लगी, हम वसंत कुंज के अंदर भी, जैसे मेरे से पहले वक्ता सहगल जी ने कहा कि मैं इस कार्यक्रम को बहुत विशाल कार्यक्रम कहूँगा। इतनी भारी संख्या में वसंत कुंज के अंदर हम, मेला लगता है उसमें तो आते हैं, दिवाली मेला होता है और भी हमारे कार्यक्रम होते हैं। हिंदू सम्मेलन में हम सब लोग आए हैं और मैं एक निवेदन और करूंगा आप लोगों से, सबसे, हमारे जो छोटे बच्चे हैं, खासकर हम कार्यक्रम में जब भी हम आए, ज़्यादातर मैं देख रहा हूँ फैमिली के साथ आए हैं, लेकिन आगे से कोई भी ऐसा कार्यक्रम रहता है, चाहे वो मेला हो, हिंदू सम्मेलन है, तो हम परिवार सहित और खासकर परिवार में भी छोटे बच्चों को हम जरूर लेके आए, ताकि वो हमारी संस्कृति
हमारे कार्यक्रम को समझें। राष्ट्र स्वयंसेवक आरएसएस के 100 वर्ष की यात्रा के तहत पूरे देश भर में यह कार्यक्रम किए जा रहे हैं। हिंदुओं को जगाने के लिए इस तरह के कार्यक्रम निरंतर हर बस्ती में किए जा रहे हैं, जहां पर सर्व समाज के लोग बढ़ चढ़कर इन कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं और सनातन को आगे बढ़ाने और सनातन से युवा पीढ़ी को जागरूक करने की पहल में इस तरह के कार्यक्रम अहम भूमिका निभाते हैं। इसी के कारण यह देश भर में हो रहे हैं, जिससे लोग जागरूक हो सके, अपने सनातन से जुड़ सके और हिंदू राष्ट्र बनाने में अपनी अहम भूमिका सभी निभा सके। इसलिए इस तरह के कार्यक्रम निरंतर चल रहे हैं। बहुत ही प्यारी प्रस्तुति थी शंकरा। हर हर महादेव शंभो मान कर रहे हैं, सब जोरदार तालियों से स्वागत करें। इस हिंदू सम्मेलन में उपस्थित बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहनें, हमारे वरिष्ठजन, हिंदू सम्मेलन आज हमारे आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 100 वर्ष की यात्रा के अवसर में पूरे भारत में हिंदू सम्मेलन, आरएसएस व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण, बहुत वर्षों के बाद इस तरह के सम्मेलन पूरे भारतवर्ष में हो रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आप सभी का अभिनंदन करते हुए ये गौरव के क्षण, हिंदू एकता, हिंदू जागो, हिंदू खड़े हो, 140 करोड़ में से 120 करोड़ हिंदू, फिर भी अपील करनी पड़ती है। इसके लिए भी थोड़ा सा चिंता करने की ज़रूरत है। आज वसंत कुंज जैसे क्षेत्र में इतनी बड़ी संख्या में आप लोग, वो जो वर्ग जो आर्थिक रूप से, शिक्षित रूप से बहुत मजबूत है, आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद इस देश को भी है और देश अब बढ़ चला है, देश अब खड़ा हो गया है। आपकी भूमिका और ज़्यादा आगे रहनी चाहिए। और हिंदू शब्द पर ही माननीय ब्रजेश जी और हम सब लोग कई दिन बोल सकते हैं। हिंदू वो होता है, अगर एक सामने चींटी भी आ जाए तो उस चींटी को भी बचा कर निकलना पड़ता है। जहाँ दया, जहाँ भाव, जैसे प्रकृति सभी को देती है, हिंदू समाज भी सभी को कुछ ना कुछ देता रहता है।
बहुत देर से मौसमी जी बैठी हैं, लगातार प्रोग्राम उन्होंने देखा है। इधर देखिए। ये सम्मेलन आज यहाँ पे आयोजन किया जा रहा है, मुझे उसका नाम देख के बड़ी खुशी है कि हिंदू सम्मेलन के साथ सर्व समाज जुड़ा है। क्योंकि हम सब जातियों में बढ़ जाते हैं, तो हमें ये समझना चाहिए कि सर्व समाज साथ में है। जाति से ऊपर धर्म है, धर्म से ऊपर देश है, और देश सुरक्षित है तो धर्म भी सुरक्षित है, और धर्म सुरक्षित है तो जाति भी सुरक्षित है। तो मैं वो जातियों में ना बट के सर्व समाज का ध्यान में रखते हुए पूरे हिंदू समाज को जोड़ना है। और हिंदू समाज वैसे जुड़ा ही हुआ है, वो यूनिफाइड है, आज से नहीं, जब से हिंदू समाज है सबसे हम यूनाइटेड हैं। बीच बीच में कई बार हमें जाति ज़रूर थोड़ा सा झटका दे देती है, लेकिन हमें उस सबसे ऊपर उठ के अपने धर्म का, अपने हिंदू समाज का ध्यान रखना है। और जो हिंदू समाज या हिंदू धर्म की हम बात करें तो हमें सनातन की बात करनी होती है। आज इस सर्वधर्म मत सम्मेलन का आयोजन किया गया है। बसंतपुर बस्ती में भी कार्यक्रम किया गया है। पूरे देश में कार्यक्रम हो रहा है हिंदुओं को जगाने के लिए। क्या कहेंगे और किस तरह से देखते हैं आज का माहौल? ये संघ ने 100 वर्ष की यात्रा पूरी होने पर संघ ने ये निश्चय किया कि भाई हम सारे हिंदुओं को अपनी अपनी बस्ती में इसका एक सम्मेलन करेंगे। सम्मेलन वैसे तो अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है, लेकिन फिर भी हमने अपनी तरफ से कोशिश करी है कि अपने बस्ती से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बुलाया गया, और इसमें जितने लोग भी सम्मिलित हो पाए हम सब उनको साधुवाद हमारी तरफ से। और इसका उद्देश्य है, एक ही उद्देश्य है, अपन हिंदू लोग थोड़े से अलग थलग रहते हैं। अब बटे हुए शब्द का मैं वर्ड इस्तेमाल नहीं करना चाहता, हम अलग थलग रहते हैं। हम इनको एक प्लेटफॉर्म पे लाने की बड़ी कोशिश करी, और फिर भी काफ़ी लोग आए। कुछ लोगों ने इसमें सहयोग किया तन मन धन से। जो हमारी कार्यकारिणी की टीम है, मेरे बाईं और दाईं ओर खड़े हैं ये बंदे, दिन रात, क्योंकि मैं इनको रात को 10 बजे भी फ़ोन करता था तो 10 बजे भी फ़ोन उठाते हैं, इन्होंने पूरा सहयोग किया मेरा। मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद और सब लोग को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। अपनी टीम को भी हमने इसको काफ़ी सम्मान किया, इसको कार्यक्रम को समय पर करने में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। और ये सम्मेलन यही थोड़ी ना हो रहा है, कोने कोने में हिंदुस्तान में जो हिंदू हैं उनके दिलों में ये सम्मेलन चल रहा है। सिर्फ थोड़ा उसे आगे लाने की ज़रूरत है। आज आनंद ही आनंद। और जरा सम्मेलन की सजावट देखिए, कुर्सियों से लेकर स्टेज और मोमेंटम एकदम परफेक्ट। एक कोने में भी ओपन पार्क में इस तरह का तो मैंने तो शायद कभी नहीं देखा, हॉल में तो होते ही हैं। सो एक बड़ी ताली आयोजकों के लिए, संसद साहब के लिए, सविता जी के लिए, गोयल साहब के लिए, और किसके लिए, आप सब के लिए। देखिए, सबसे पहले धन्यवाद है हमारे समाज का
हमारे संघ का, जिन्होंने 100 वर्ष पूरे होने पर इस तरह के आयोजन की एक व्यवस्था के लिए सबको प्रेरित किया। और ये हिंदू शब्द आज का शब्द नहीं है, ये 400 साल पुराना शब्द है। आज हम इस हिंदू शब्द की महिमा को समझ पा रहे हैं और इस हिंदू सम्मेलन में आज जो ये भव्य सम्मेलन हमारे यहाँ पर हुआ, उसके लिए मैं कांसल जी को, अशोक जी को, राजकुमार जी को और यहाँ के जितने भी C2 के रेजिडेंट हैं और बाकी जितने भी RWA से लोग आए, हमारे काउंसलर जगमोहन जी, जो भी बड़े बड़े लोग आए, जितनों ने भी इसमें सहयोग किया, मैं उनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ। और इसी तरह की कामना करती हूँ कि इसी तरह से हमारा समाज एकत्रित होता रहेगा और सनातन को आगे बढ़ाता रहेगा। नर शरीर अनमोल है, प्राणी प्रभु कृपा से पाया है। झूठे जग प्रपंच में पड़े श्री राम को क्यों बिसराया है। समय हाथ से निकल गया तो, समय हाथ से निकल गया तो सर धुन पछताएगा। समय हाथ से निकल गया तो सर धुन पछताएगा। निर्मल मन के दर्पण में श्री राम के दर्शन पाएगा। राम नाम के साबुन से जो हिंदू समाज को जो आज हमने इकट्ठा किया था, उसका कारण यही था कि हमें हिंदू समाज में एकजुटता लाना है। उस एकजुटता के लिए संघ ने अपने 100 वर्ष के पश्चात 5 परिवर्तन के लिए काम करने की प्रतिबद्धता बताई, ताकि मानव समाज उसको अपनी जीवन शैली में अपना सके और इस देश को सुदृढ़ बना सके। 5 परिवर्तन कौन से हैं? सामाजिक समरसता, पर्यावरण संरक्षण, कुटुंब प्रबोधन और स्वदेशी जीवन शैली, और 5वां परिवार प्रबोधन। ये सब पे कार्य करेगा संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। अगले वर्षों में इन सब पे बहुत काम होगा ताकि हिंदू समाज संगठित हो सके। आयोजक समिति द्वारा सभी सदस्यों का यहाँ पर मोमेंटो देकर सम्मान किया गया, उन्हें हौसला बढ़ाया गया। आपको बता दें, काफ़ी समय से इस कार्यक्रम की तैयारियां चल रही थी। रात दिन सभी कार्यकारिणी के लोग इस मुहिम में जुटे हुए थे और आखिरकार आज सफलतापूर्वक यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसलिए आयोजक समिति ने सभी अपने कार्यकारिणी के सदस्यों का यहाँ पर भव्य स्वागत किया और उनके सम्मान में उनको मोमेंटो देकर उनको प्रोत्साहित किया। ये हमारे कार्यक्रम के सर सामने देखिए एक बार सचिव भी हैं। ये हमारे इस कार्यक्रम के सचिव के नाते भी इन्होंने पूरा काम किया है। देखिए अभी तक ये जो पूरे भारत में सर्व समाज हिंदू सम्मेलन हो रहा है, उसकी भूरी प्रशंसा करनी जरूरी है। हिंदू लोगों को एकत्रित करना, और आज यहाँ का जो प्रोग्राम हुआ है, इतना सुंदर तरीके से लोगों ने, इतना उत्साहवर्धक, और घर घर जाके संपर्क हुआ उनसे, इसलिए आज जुटने के लिए आए हैं। यही कार्यक्रम चलता रहे। संघ जो जिस हिसाब से संगठन चाहता है देश के लिए सर्व समाज एक साथ हो, यही है। इसके लिए ये आज जो प्रोग्राम हुआ उसकी भूरी प्रशंसा कर सकते हैं। और सभी आज जो आए हैं, इस समाज से जुड़े हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसको विराट कार्यक्रम कहता हूँ। विराट इसलिए कि लोग सब बहुत उत्साहित दिख रहे हैं और हिंदुत्व, हिंदू धर्म को लेके आज इस देश के लोग, इस समाज के लोग, और मैं ये कहूँगा कि समस्त विश्व के लोग पहले से कहीं अधिक उत्साहित दिखते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। हिंदू क्या है, हिंदुत्व क्या है, बहुत ठीक शब्द का हमने प्रयोग किया और पिछले 2-3 वर्षों से बहुत अधिक प्रयोग हो रहा है। सनातन, सनातन का अर्थ हुआ एटर्नल। संध्या जी का स्वागत कांसल जी अशोक जी कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद संध्या जी। ये हमारे मंडल अध्यक्ष हैं। यहाँ देखिए सर सामने।
संत वाटिका गुरुद्वारा बस्ती में आज संयुक्त रूप से, जिसमें पॉकेट C1 से लेके C9 तक के वसंत कुंज के सभी सर्व समाज के लोगों ने आज सर्व समाज हिंदू सम्मेलन में भाग लिया। और हालांकि इसकी तैयारी हमने कर दी थी, लेकिन कोई भी अनुष्ठान हो, कोई भी प्रोग्राम हो, उसको कितनी भी निष्ठा से किया जाए, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं कुछ त्रुटियां रह जाती हैं। लेकिन इसमें क्या है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक बैकएंड में खड़ा था और जो संघ ने 100 वर्ष की यात्रा पूरी की 1925 में डॉक्टर केशव बलिराम हेगड़ेवार जी ने सिर्फ 20 लोगों से लेके जो संगठन शुरू किया था, एक विशाल वटवृक्ष के रूप में आज खड़ा है 100 वर्ष की। कितने एट्रोसिटी के बाद, कितने अत्याचारों के बाद विश्व में कोई उदाहरण नहीं है कि आज विश्व RSS इतनी बड़ी, तो क्योंकि 100 वर्ष के संघ ने अपनी यात्रा पूरी की, उसी उपलक्ष्य में बहुत सारे जो प्रोग्राम हैं, जैसे अभी हमने बृहद हिंदू संपर्क अभियान आयोजित किया था और उसी संदर्भ में, उसी उपलक्ष्य में ये पूरे भारतवर्ष में, और इसमें क्या है, हम इस RSS का संघ का एक उद्देश्य है कि सारे सर्व समाज को बाई रेस्पेक्ट ऑफ कास्ट एंड क्रीड, सारा हिंदू समाज हमारा एक मंच पे आए और एक आपस में भाईचारा, सद्भावना और एक दूसरे से सहयोग की भावना प्रबल हो और सारे समाज की एक राष्ट्रवादी सोच बने। हमारा बच्चे, हमारा युवा वर्ग, सब लोग एक राष्ट्रीय विचारधारा की सोच के साथ संगठित हों और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दें। जय श्री राम। हिंदू समाज को जगाने व सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में इस तरह के कार्यक्रम अहम भूमिका निभाते हैं और जिस प्रकार से पूरे देश भर में यह कार्यक्रम हो रहे हैं, लोगों में बढ़ चढ़ कर इसके प्रति उत्साह साफ देखा गया।